उन्होंने वर्णन किया, कई आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी कि एक बार यशोदा जी और कौशल्या जी के, राम जी और कन्हैया दोनों में अदला बदली हो गई। कौशल्या जी अपने संग में कन्हैया को ले गई और यशोदा मैया अपने संग राम जी को ले गई। ये लीला पृथ्वी की नहीं है, ये लीला साकेत की है और वैकुंठ की है। यशोदा जी और कौशल्या, ये नित्य लीला केवल पृथ्वी पर ही नहीं होती बंधुओं, ये नित्य साकेत में, गोलोक धाम में ये लीलाएं चलती रहती हैं ठाकुर जी की। आपने सुना है अष्टछाप के सखा हो या आज के भी कई ऐसे संत महापुरुष हैं, उनको लीलाओं का अनुभव होता है, वे कुछ ना कुछ लीला के भाव अपने अपने मन से बताते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लीला हो रही है इसलिए उनको अनुभव हो रहा है, इसलिए ये संकेत रूप में उनको प्राप्त हो रहा है। तो भक्त कोकिल की वो बड़ी सुंदर कथा है कि कौशल्या और यशोदा जी का जब मिलन होता है तो दोनों मिलकर के, दोनों सहेलियां जब वापस अपने अपने धाम को जाती हैं तो राम जी को यशोदा मैया ले जाती हैं और हमारे लाला को कौशल्या मैया ले जाती हैं। और फिर स्थिति क्या हुई, राम जी पहुंच गए वृंदावन और वहां के सब ग्वाल बाल सब तो लाला को घोड़ा बना दें, उनके ऊपर बैठ जाएं, चोटीन ने पकड़ लें, चल मेरे घोड़े। राम जी को इतना स्वभाव उनका तो बड़ा सरल, यहाँ तो महाराज रघुनंदन, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, अवध के सब लोग बड़े सम्मान से राम जी को लेके जाते हैं, लेकिन वही राम जी वृंदावन पहुंच गए, ए छलिया माखन चोर कन्हैया कहाँ को डोल लो है, यहाँ पे आ, चल घोड़ा बन जा, हम तो पे बैठेंगे। राम जी बोले सब लोग क्या कर रहे हैं, कैसा व्यवहार है, अरे हमारे ऊपर हम कोई जानवर थोड़ी हमारे ऊपर बैठ गए, लेकिन ये सब लाल की लीला है हमारे की। और यहाँ कन्हैया आ गए, कन्हैया ने आके महाराज पूरी अयोध्या की नाक में दम कर दियो। समझो ये उत्सव तभी पूर्ण हो जब यहाँ अयोध्या वासी की नाक में दम है। मैंने एक अधिकारी आपके सामने बैठा दिए हैं इन्हीं को ही परेशान कर लियो 7 दिन में। हाँ, और परेशान करवे को मतलब कहा है, अरे भैया ये दशरथ जी महाराज के रूप में बैठे, खूब बधाई लियो इनते, छोड़ियो मत। और जादना विवाह उत्सव होगा राम जी को, वादना तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, खूब आनंद करियो। यही तो ब्रजवासीन की छाप है महाराज, जहां जामेंगे ऐसा आनंद करके आवे कि पूरा अयोध्या याद करे कि हाँ वृंदावन के ब्रजवासी आए थे, कछु करके गए। तो कोई भेद नहीं, ठाकुर जी के स्वरूप दोनों निर्मल हैं। भागवत के महात्म्य में भगवान के सुंदर रूप का, गुण का, कर्म का वर्णन किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, महात्मा में कहते हैं कि ठाकुर जी के 3 रूप हैं। स्वरूप ठाकुर जी के बहुत सारे हैं, जिसने जैसे भजा ठाकुर जी वैसे उसको मिल गए। ये वृंदावन बिहारी लाल बंधुओं, ये कोई साधारण नहीं है, ये हरिदास जी के हृदय के ठाकुर जी। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपने चित्त में जैसे ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति का दर्शन करते हैं, जैसे लाल जी का दर्शन करते हैं, वही प्रेम जब प्रकट हुआ ना, प्रेम जब पूरा भर गया, कहते हैं ना कंठ तक भर जाए, अब मत खिलाओ, क्यों बोले क्यों, सब बाहर आ जाएगा, अब जगह बची नहीं। ऐसी भक्ति भी जब ओतप्रोत कंठ तक भर जाती है ना,